और बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की। राजधानी भोपाल में फिर मौसम बदल गया है। बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल बारिश हो सकती है। 5 मई तक ऐसे ही रहेगा मौसम। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की। राजधानी भोपाल में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में मौसम बदला है। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम से ये बदलाव आया है मौसम में। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल बारिश हो सकती है। 5 मई तक मौसम ऐसा ही रह सकता है, ये अनुमान मौसम विभाग का। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है राजधानी भोपाल में। अप्रैल में जहां कूलर जवाब दे जाते हैं, भीषण गर्मी होती है, उस मौसम में बारिश हो रही है। पारा भी धराशायी हो चुका है और आज फिर से राजधानी भोपाल में मौसम बदल गया। बारिश हुई है। बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम से ये बदलाव देखने को मिल रहा है मौसम में। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल बारिश हो सकती है। हालांकि इस तरह का मौसम 5 मई तक रह सकता है। तो राजधानी भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अचानक से एक बार फिर बदला है मौसम और पिछले 1-2 दिन की बात करें तो लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई है। बारिश भी हो रही है, मौसम में तब्दीली भी आ चुकी है और पारे में नरमी भी आ गई है। तापमान गिर गया है और आज एक बार फिर से बारिश अभी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, एक बार फिर मौसम बदला है और मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहता है मौसम विभाग आगे के लिए और क्या प्रेडिक्शन है? केवल 5 तारीख तक या फिर आगे पीछे भी कुछ? जी प्रशांत, राजधानी भोपाल के साथ अगर प्रदेश भर की बात कर ली जाए तो अभी जो फिलहाल मौसम है वो बदला हुआ है और मौसम विभाग ने जो संभावना जताई वो यही है कि 4 से 5 मई तक अपना जो मौसम है उस पर इसी तरह से बदलाव रहेगा, क्योंकि जो उत्तरी पाकिस्तान है उसके ऊपर एक सिस्टम सक्रिय है, द्रोणिका लाइन बनी हुई है और इसका सीधा असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अभी 4 से 5 मई तक इसी तरह से जो मौसम है वो रहेगा। लेकिन आज और कल प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश होगी, लेकिन 1 तारीख से लेकर 5 मई तक हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो ज्यादातर शहरों में होगी। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है प्रशांत, उसी तरह से 4 से 5 मई तक अभी प्रदेश भर में फिलहाल बना हुआ रहेगा। बिल्कुल, मौसम बदला है और आगे 4-5 तारीख तक लगभग ऐसी तस्वीर बनी रहेगी। पारा या हम कहें कि तापमान रंजना काफी नीचे आ गया है। अप्रैल जब बेहद तपिश होती है जिस महीने में, उसमें ये मौसम में बदलाव, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, क्या कारण इसके और नजर आते हैं और इसके क्या दूसरे इम्पैक्ट हो सकते हैं? जी प्रशांत, फिलहाल अभी कारणों के बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जहां तक मौसम में बदलाव की बात है तो इससे पहले भी अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार जो अप्रैल के महीने में मौसम बदला हुआ रहेगा, बीच बीच में जो बारिश है वो जरूर होती रहेगी। और अभी फिलहाल मई के महीने को लेकर जो प्रेडिक्शन है वो भी उन्होंने कुछ इसी तरह का जारी किया गया। लेकिन ये जो बदलाव है वो लगातार सिस्टम बनने की वजह से हो रहा है और सिस्टम का असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नमी पहुंच रही है और नमी के चलते ये जो मौसम का रंग है इस बार थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मौसम के पीछे की जो कुछ कारण क्या है उसको लेकर फिलहाल जो मौसम विभाग है वो ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। सांसद अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान किया गया। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अफजाल की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई है अफजाल अंसारी को। अफजाल अंसारी को 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। इससे पहले अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था और अब
सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। अफजाल की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। इसके साथ ही सजा सुनाने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई है अफजाल अंसारी को। इसके अलावा 4 साल की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अफजाल अंसारी पर लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को सजा मिली है। मुख्तार अंसारी को जहां 10 साल की सजा, तो भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है और 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायकी या सांसदी रद्द हो जाती है। और अफजाल अंसारी वर्तमान में सांसद है, लेकिन इस सजा के साथ ही अफजाल की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई है, 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सभी संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई है। येलो अलर्ट वाले स्थानों में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया है। सभी संभागों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 5 जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इनमें धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तेज आंधी, बिजली गिरने से ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की जा रही है। येलो अलर्ट वाले स्थानों में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। और रायपुर से न्यूज 18 संवाददाता तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, पूरे प्रदेश के लगभग सभी संभागों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। कहां किस तरह के एहतियात लोगों को बरतना होगा, चूंकि आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं भी मौसम विभाग जता रहा है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है और धूप और छांव के बीच लुका छुपी का जो खेल है वो लगातार जारी है। दिन भर तेज धूप और शाम होते ही गरज चमक के साथ बारिश होने लगती है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के लिए जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कांकेर और कोंडागांव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ऑरेंज अलर्ट वाले स्थानों पर अधर चढ़ने के साथ साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना जो है वो जताई गई है। और इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ साथ गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और वहीं मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना जो है वो बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वो इस दौरान घर से बाहर ना निकले और सावधानी बरतें। वहीं छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का आगमन जो है वो लगातार जारी है और दक्षिण से आ रही हवाओं ने तापमान को प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का जो मिजाज है वो यूं ही बना रहेगा और मई के स्टार्टिंग वीक में भी मौसम जो है वो सुहाना रहेगा। हालांकि तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, वहीं दूसरी ओर बेमौसम बरसात से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जबलपुर स्टेशन पर 1.25 करोड़ का सोना पकड़ाया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के पास से 1 किलो 750 ग्राम सोना जब्त किया गया है। फैज अहमद और जमील अहमद हिरासत में लिए गए हैं। इनकम टैक्स और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है ये।
सूत्रों के मुताबिक दोनों सराफा व्यापारियों के लिए सोना लाते थे। व्यापारियों के लिए हावड़ा से लेकर आते थे ये सोना। मामले की जांच में अब इनकम टैक्स के अधिकारी जुटे हुए हैं। पकड़े गए युवकों ने इनकम टैक्स विभाग को बताया कि कई व्यापारियों के लिए वो सोना लाते रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जबलपुर से बड़े सोने की खेप पकड़ी गई है। जबलपुर स्टेशन पर 1.25 करोड़ का सोना पकड़ाया गया है। 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है। दोनों के पास से 1 किलो 750 ग्राम सोना जब्त किया गया है। फैज अहमद और जमील अहमद 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आरपीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। पवन, कैसे इन तक पहुंचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरपीएफ? दूसरा ये कि क्या डिटेल इस सोने से जो इनके पास से मिला है, कोई कागज भी मिला है या फिर कैसे ये सोना ले जाया जा रहा था? पवन जी प्रशांत, ये जो गोल्ड अभी आरपीएफ और इनकम टैक्स ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जब्त किया है, ये 2 नंबर का माना जा रहा है क्योंकि इसके संबंध में अभी तक कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। जानकारी के मुताबिक शक्तिपुंज एक्सप्रेस से फैज अहमद और जमील अहमद द्वारा सोना हावड़ा से सोना लाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरपीएफ के अधिकारियों के साथ मिलकर स्टेशन पर घेराबंदी की और जैसे ही ये दोनों संदिग्ध नजर आए तो इन्हें हिरासत में लेकर इनकी तलाशी ली, जिसमें इनके पास से 1 किलो 750 ग्राम सोना जो करीब 1.25 करोड़ रुपए कीमत का है वो बरामद किया गया। पूछताछ में इन्होंने जबलपुर में कुछ सराफा व्यापारियों के नाम बताए हैं और बताया है कि उनके लिए ये सोना हावड़ा से लेकर आते थे। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे मामले की जाँच कर रहा है। चलिए, शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो जबलपुर स्टेशन से करीब 1.25 किलो सोना बरामद किया गया। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। कोलफील्ड घुटकू के कर्मचारी की मौत हो गई है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर कर्मचारी की जान गई है। शव को पीएम के लिए सिम्स भेजा गया है। जिम्मेदारों के मौके पर नहीं पहुंचने से परिजन नाराज हैं। कोनी का रहने वाला है मृतक। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां कोलफील्ड घुटकू के कर्मचारी की मौत हो गई है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर कर्मचारी की मौत हुई है। शव को पीएम के लिए सिम्स भेजा गया है। जिम्मेदारों के मौके पर नहीं पहुंचने से परिजन नाराज हैं। कोनी का रहने वाला है मृतक। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है। कोलफील्ड घुटकू के कर्मचारी की मौत हो गई है। बिलासपुर में 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर कर्मचारी की जान गई है। शव को पीएम के लिए सिम्स भेजा गया है। जिम्मेदारों के मौके पर नहीं पहुंचने से परिजन नाराज हैं और कोनी का रहने वाला है मृतक। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोलफील्ड घुटकू के कर्मचारी की मौत हो गई है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरने से कर्मचारी की जान चली गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया है। इतना ही नहीं, जिम्मेदारों के मौके पर नहीं पहुंचने से परिजनों में भारी नाराजगी है। मृतक कोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर का ये मामला है। बिलासपुर में कोलफील्ड घुटकू में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 50 फीट की ऊंचाई से गिरने से कर्मचारी की जान गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है। जिम्मेदारों के मौके पर नहीं पहुंचने से परिजनों में, लोगों में, स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। बताया जा रहा है कि मृतक कोनी का रहने वाला है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, क्या जानकारी, मौत हुई है कर्मचारी की, कोई भरण पोषण या कोई मुआवजा वगैरह भी कुछ ऐलान किया गया और क्या निकल कर आया इस पूरे हादसे के पीछे?
देखिए प्रशांत, हादसे की जो वजह है वो यही कि 60 फीट की ऊंचाई पर ये काम कर रहा था। फोरमैन के रूप में अभी हफ्ते भर पहले ही उसकी ज्वाइनिंग हुई थी और ऊपर ये काम कर रहा था और अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वो 60 फीट नीचे आके गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रबंधन की कि अगर इतनी ऊंचाई में मजदूर काम कर रहा है तो उसको जो सुरक्षा कवच जो मानक होते हैं उसके आधार पर उसको उपलब्ध कराए जाए। लेकिन जो डेड बॉडी सामने आई है उसमें किसी भी तरह का कोई कवच जो है वो नहीं पहना था श्रमिक ने। तो पहली लापरवाही गंभीर जो है वो इसी रूप में सामने आई। दूसरा, जब परिजन वहां पर सिम्स लेके पहुंचे तो कोई भी कंपनी का व्यक्ति जो है मौजूद नहीं था और इसी वजह से गुस्साए जो परिजन है वो शव को छोड़ करके जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि एक तो हर माह उनको वेतनमान दिया जाए और 25 लाख रुपए की मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी कोलफील्ड के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि परिजन खासे नाराज हैं। जी बिल्कुल, कोलफील्ड में एक श्रमिक की मौत हुई है और ऐसे पल्ला झाड़ना सवाल जरूर उठाता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। हेलीपैड चोरी होने की शिकायत हुई है। हेलीपैड चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। हाई स्कूल ग्राउंड में बना था हेलीपैड। शहर के एक युवा ने थाने में आवेदन दिया है। कुछ दिनों पहले मंत्री के दौरे के समय हेलीपैड बना था और अब हेलीपैड चोरी होने की शिकायत सामने आई। तो मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां हेलीपैड चोरी होने की शिकायत की गई है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। हाई स्कूल ग्राउंड में दरअसल हेलीपैड बना था और शहर के एक युवा ने थाने में इस मामले में आवेदन दिया है। रायपुर से बड़ी खबर है। भाटा गांव सड़क हादसे में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी सिद्धार्थ वैद्य के खिलाफ आदतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तेज रफ्तार मिनी कूपर कार ने ऑटो को टक्कर मारी थी। मंडला निवासी चंदन गर्ग को कूपर ने रौंदा था और पहले इसी मामले में जमानत मिल गई थी। तो ये बड़ी खबर रायपुर। भाटा गांव फिल्टर प्लांट के पास रिंग रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें मंडला निवासी चंदन गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां पर मंडला निवासी चंदन गर्ग की मौत हुई थी और यहीं से तेज रफ्तार कार जो है वायर से टकराती है और यहां पर आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पर मृतक के जूते, कपड़े और बैग भी जो है मौजूद हैं और यहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी तय करके कार जो है वो पेड़ से टकरा जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर पहले पुलिस आरोपी सिद्धार्थ वैद्य के खिलाफ मामला तो दर्ज करती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही आरोपी को छोड़ भी दिया जाता है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी सिद्धार्थ वैद्य भी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उसके स्वस्थ होने के बाद आरोपी सिद्धार्थ वैद्य को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इससे पहले आरोपी सिद्धार्थ वैद्य के खिलाफ 304A के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जमानत मिल गई। अब वहीं पुलिस के ऊपर सवाल उठने के बाद एक बार फिर पुलिस ने इरादतन हत्या का मामला जो है सिद्धार्थ वैद्य के ऊपर दर्ज किया है, लेकिन उसके बाद भी आरोपी सिद्धार्थ वैद्य जो है फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है जगह कई स्थानों पर सिद्धार्थ वैद्य को ढूंढने के लिए दबिश दे रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आखिर कब तक ऐसे रईस-जादों की वजह से गरीबों की जो है वो मौत होती रहेगी। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।